वहां देखो। मेरा दिल, मेरा मन, मेरी हर सांस, सब मिलकर तुमसे सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, सिर्फ एक ही बात प्रतिज्ञा। देखो, तुम ही मेरी जिंदगी हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। देखो, देखो एक बार प्रतिज्ञा, देखो उसे, एक बार देखो उसे। चाहे जितना दर्द हो, मैं उसे अपने अंदर छुपा सकता हूं प्रतिज्ञा, लेकिन अपने प्यार को मैं छुपा नहीं सकता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार एकदम सच्चा है प्रतिज्ञा। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, तुम ये जानती हो। तुम्हारी आंखों में कई बार मेरे लिए मैंने प्यार देखा है प्रतिज्ञा। एक बार बोल दो प्रतिज्ञा, सिर्फ एक बार बोल दो कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है। चाहे हम पर कोई भी परेशानी आ जाए, मैं हमारे प्यार को बचाऊंगा। बोलो प्रतिज्ञा, बोलो, बोलो प्रतिज्ञा। क्या तुम्हें सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए? बताओ प्रतिज्ञा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सोचकर बताना प्रतिज्ञा। मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो प्रेम? बेटी प्रतिज्ञा, तुम अपने दिल की बात प्रेम को बता दो। अपने दिल में कुछ मत छुपाओ। प्रेम के प्रति जो तुम्हारे मन में प्यार है, उसे बता दो। उस दिन नागमणि के निकालने से मना करने के बावजूद अरविंदा को बचाया तुमने। उसी दिन अगर हाथ पकड़ के बाहर कर देते ना, तो आज ये नागमणि सुरक्षित होती और ये गांव भी सुरक्षित होता। जब तुम स्वार्थ में फैसला करोगी, उसी पल सामने वाली की बर्बादी के लिए तुम बीज बोओगी। ये मेरा श्राप है। जब तक तुम नागमणि को फिर से लेकर नहीं आती, ये श्राप ऐसे ही रहेगा। मतलब अगर मैंने अभी प्रेम को अपने प्यार के बारे में बताया तो उसकी जिंदगी खतरे में होगी। नहीं, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रेम को अपने प्यार के बारे में मैं नहीं बता सकती। नागमणि हासिल करके नागमणि माता रानी के चरणों में रखने तक अपने प्यार को प्रेम के सामने जाहिर नहीं करूंगी। प्रेम, हाँ बताओ प्रतिज्ञा, तुमने क्या सोचा? मुझसे प्यार करती हो ना? तुम यही बोलने वाली हो ना? बोलो प्रतिज्ञा, बोलो। मैं तुम्हें सिर्फ पसंद ही नहीं, प्यार करती हूँ ये जानने से पहले ही मैंने तुम्हें खो दिया। तब मैं प्यार को पसंद समझकर भ्रम में जी रही थी, और अब मुझे सच में तुमसे प्यार है ये जानने के बावजूद मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कर दो प्रेम। क्या सोच रही हो प्रतिज्ञा? तुम्हारी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ नजर आ रहा है प्रतिज्ञा। प्रेम, मुझे पता नहीं कि तुम्हें अभी मेरी आंखों में क्या दिख रहा है। मेरी आंखों के सामने मुझे नागमंडल की बदकिस्मती, सिर्फ अपने लोगों की मृत्यु दिखाई दे रही है। अगर नागमणि माता रानी के पास रखने में थोड़ी भी देर हुई तो मुझे डर है कि पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। और ऐसे समय में मैं प्यार और शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकती। और इसलिए नागमणि हासिल करने के बाद ही
मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे पाऊंगी। तब तक तुम कृपा करके मुझसे प्यार की बातें बिल्कुल मत करो। हे, ये सब क्या है प्रतिज्ञा? नाग खजाना, नाग मणि, नाग माता, मेरे पापा और तुम, इसके अलावा कुछ नहीं सोच सकते क्या? बोलो। मेरे पापा ना तो अपने बेटे और ना ही अपनी पत्नी किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, और तुम सिर्फ नागमंडल, वहां के लोग, नागमणि के अलावा और कुछ भी नहीं सोचती हो। मेरे बारे में तो छोड़ो, तुम अपने बारे में भी नहीं सोचती। मुझे माफ कर दो, मैंने ही गलत सोचा था। तुम सब एक जैसे हो, तुम भी मेरे पापा जैसी हो। तुम्हें भी मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैं और वो पत्थर तुम्हारे लिए एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है प्रेम, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। क्या समझूं मैं? हाँ, और हर बार मैं ही क्यों समझूं? कोई एक बार मेरी बात को नहीं समझता। तुम ये नहीं समझ रही हो कि सगाई हो गई है मेरी। 4 दिन में, सिर्फ 4 दिन में मेरी शादी होने वाली है। इस सबसे बहुत दुखी होकर मैं रो रहा हूं, और तुम? प्रेम, ऐसा मत बोलो प्रेम, 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 मैं हाथ जोड़ती हूँ प्रेम। बस मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मुझे। प्रेम, कहीं जाकर मर जाऊंगा। प्रेम, ऐसा मत कहो प्रेम, तुम मेरी बात को समझो प्रेम। प्रेम, मेरी बात तो सुनो। प्रेम, 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 प्रतिज्ञा, ऐसे चोरी छुपे क्या मिल रही हो? शर्म, इज्जत, मर्यादा, इनमें से कोई भी चीज बची है तुम में? कैसी इंसान हो तुम? छी छी, यहाँ क्यों आई हो? बताओ, बताओ क्या हुआ है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे छोड़ दो पढ़ने का। अच्छा, तुम्हारा मन और तुम्हारी फीलिंग्स। प्रेम और मेरी सगाई हो चुकी है। शादी से पहले अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये बात याद रखना। तुम्हें तो मैं यहीं पर दफना दूंगी। छी छी। औषधे सकं सम्भोषधे सकं सम्वदन्ते वदन्ते सकं सम्वदन्ते वदन्ते सोमेन 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 वदन्ते वदन्ते सोमेन। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते। सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां। माँ, क्यों हो रहा है ये सब? मेरी हालत देखकर लग रहा है कि अपने दुश्मन का भी ऐसा हाल नहीं होना चाहिए। मेरे अपनों को ही मेरा प्यार, मेरा दुख समझ नहीं आ रहा है। मैं जिस प्रतिज्ञा से प्यार करता हूं, उसे भी मेरा प्यार समझ नहीं आ रहा। प्रेम, प्रेम,
मेरी जरूरत किसी को नहीं है। मैं जीकर क्या करूं? प्रेम, 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 प्रेम। यहां जीना बेकार है। अब एक पल के लिए भी मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता। प्रेम, 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 प्रेम उठो ना प्रेम, प्रेम उठो, प्रेम, प्रेम उठो, देखो एक बार मुझे देखो तो। हाँ, हाँ, अरे प्रेम, प्रेम, प्रेम। प्रेम, 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 प्रेम उठो ना, प्रेम उठो, उठो प्रेम, प्रेम। प्रेम, प्रेम उठो ना प्रेम, 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 प्रेम उठो प्रेम, प्रेम, प्रेम उठो ना प्रेम, प्रेम उठो प्रेम, प्रेम एक बार मुझे देखो तो। प्रेम, प्रेम, तुम आ गई प्रतिज्ञा। हम जिसे पसंद करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, उसकी गोद में मरने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। प्रेम, ये तुम क्या कह रहे हो प्रेम? मैं सबको दुख पहुंचा रहा हूं, प्यार करके तुम्हें, गरुण वंश की बेइज्जती करके पापा को, और तुमसे प्यार करके, सगाई करके पर्णिका को। इस तरह सभी को दुख पहुंचा रहा हूं। इसलिए मैं मर जाऊंगा। प्रेम,
हर इंसान के जन्म के पीछे एक कारण होता है प्रेम। हाँ, तुम सिर्फ नागमणि और नागमाता के लिए ही जन्मी हो। मैं ऊपर जाकर भगवान से कहूंगा कि वो तुम्हें उनसे कभी दूर ना करें। बस करो प्रेम। मुझे और नहीं जीना है प्रतिज्ञा। प्रेम मुझसे गलती हो गई प्रेम। मैंने तुम्हें खो देने के डर से मारा। मुझे माफ कर दो। तुम्हें सिर्फ मुझे मारने का हक नहीं, गलती करने पर तुम मेरी जान भी ले सकती हो। प्रेम, चाहे तुम कहीं भी हो, चाहे कितनी दूर रहो, हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ। अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारा घर शमशान में बदल जाएगा। तुम्हारे बगैर अरविंदा मेम साहब कैसी रहेंगी? तुम्हारे पापा वो दर्द बर्दाश्त कर पाएंगे? तुम्हारी दादी का दिल सहन कर पाएगा? तुमसे प्यार करने वाली पर्णिका बर्दाश्त कर पाएगी? बात सुनो, आज के बाद तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, ये कसम खाओ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ प्रेम, कसम खाओ। मैं वादा करता हूं प्रतिज्ञा, पर मेरे लिए नहीं, प्यार के लिए वादा कर रहा हूं। लेकिन तुम मेरी बात सुनो, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन मरते मरते जीऊंगा। तुम्हारा साथ ना होना मरने जैसा ही है। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं, तुम्हारे साथ ही खुश रह सकता हूं। मैं कैसे बताऊं प्रेम, मैं तुमसे प्यार क्यों नहीं कर पा रही? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही रहते हो। अब मेरी आशा, सांसें, मेरा ध्यान, सब कुछ तुम ही हो। लेकिन मैं बता नहीं सकती। इस पूर्णिमा से पहले नागमणि लाओगी तभी तुम्हें नागमंडल में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो हमेशा के लिए बहिष्कार हो जाओगी। नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी उम्र 100 साल से भी ज्यादा होगी। खुशी खुशी जियोगे, खुशी खुशी जियोगे। सगाई के लिए कांग्रेट्स पर्णिका। सगाई में तो नहीं आई और अब ऐसे फोन करके कांग्रेट्स कह रही हो? आप आती तो नहीं आती क्या? अब सगाई तो हो ही चुकी, लेकिन शादी कब है? कल ही हम कार्तिकेय जी की पूजा समारोह में जा रहे हैं। वो कार्यक्रम होते ही उसी मंदिर में हम शादी का मुहूर्त निकालेंगे। और अगर तू शादी में नहीं आई तो तुझसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ। अरे बाबा, आऊंगी ना, वादा करती हूँ। चलो ठीक है, बाय। ओके बाय।
भगवान ने मुझसे मेरे माँ बाप को तो दूर कर ही दिया, और अब प्रेम भी मेरी जिंदगी में आने के पहले ही मुझसे बहुत दूर जा चुका है। अब प्रेम के सामने खड़ा रहना ही मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि प्रेम से बात करनी चाहिए। मुझे तुरंत जाना होगा। अरे वाह 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 वाह, किसी गुड़िया के जैसे सजी धजी हो। ये श्रृंगार देखकर तो मैं हैरान हूँ। समझ ही नहीं आ रहा कि दुल्हन तुम हो या फिर मैं हूँ। प्रेम की शादी की बात हुई मुझसे, उसकी सगाई भी मुझसे ही हुई, अब शादी भी मुझसे ही होगी। पता है ना, कार्तिकेय स्वामी की पूजा भी मेरे साथ ही करवाएंगे। मैं ही अब तक तैयार नहीं हुई, तो फिर तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रही हो बताओ? पर्णिका, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? और कैसे बात करूँ तुमसे? हमेशा इतनी सीधी सादी रहने वाली आज ऐसे तेरे गाल लाल हो रहे हैं। तेरी आंखों में लालच नजर आ रही है, तेरे होठों पर हंसी दिखाई दे रही है, गले में ऐसे हार चमक रहा है और चेहरे से साफ दिख रहा है कि तुम शर्मा रही हो। ऊपर से नीचे तक सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। आजकल अपने आप से बातें कर रही हो, घर के आसपास घूम रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे प्रेम से प्यार करने लगी हो? तुमसे पूछ रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मन में कुछ नहीं है, इसीलिए जिंदा बच गई, नहीं तो। मैंने कहा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ से जाओ। जाती हूँ, लेकिन ऐसे जाने से मजा कैसे आएगा? क्या लग रही हो? सुन लो, मुझसे भी ज्यादा सज धज कर मेरे प्रेम के सामने अगर कोई आए तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जय बोलो शंकर महासुपुत्र कार्तिकेय स्वामी की जय। जय। इंद्रेण मगेधरदो ध्रुवं ध्रुवेण हविषा तस्मै देवादिप्रवन्न ध्रुवाद्योर्ध्रुवा पृथिवी।
अभोष्टामयवस्तानमोज्जेतरातनामहेरणाय जटसे तस्य वाजेतेनः पुस्तिरवमातरः तस्मा आरङ्गमावः चिच्छया यजन्मदाम् आपोदनादाचनः उमापार्थिवरङ्गेश्वरश्वावदेवताभ्यो नमः ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवा भूतोदेशवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यां वदते नमः यातै श्रुतमा शिवं बभूवते तनोः शिवातरव्याया तव तया न रुद्रमणया याते रुद्रा शिवा तनो रघोरा पावगासने धनंजय जी, कार्तिकेय स्वामी की यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। षष्ठी पूजा के लिए मंडप सजवाइए। ठीक है पंडित जी, चलो। तपस्वियों को, गुरुजनों को, गरुड़ वंश के अधिपति धनंजय वर्मा का प्रणाम। कितने दिनों के बाद आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है स्वामी जी। कैसे हैं स्वामी जी? हाल चाल पूछने का वक्त नहीं है वर्मा। लगता है बेटे की शादी के खुशी में आने वाले संकट को भूल रहे हो। मौत दरवाजा खोलकर तुम्हारे बेटे को बुला रही है। महाकुंडली निकट आ रहा है, इसलिए मौत का रास्ता बदलना होगा। शादी इंसान की गतिविधियों को बदल देती है। होने वाली सुहागन के सौभाग्य से मृत्यु को टाल सकते हैं, इसलिए तुरंत अपने बेटे की शादी करवाओ। अद्भुत स्वामी जी, मेरे भतीजे की किस्मत बदलने के लिए कार्तिकेय स्वामी जी की पूजा यहाँ करवा रहे हैं। उसके 4 दिन बाद ही शादी है। मतलब मेरी बेटी ही मेरे भतीजे के प्राणों की रक्षा करेगी। सब भगवान की ही इच्छा है। स्वामी जी, मेरे पोते और नातिन की शादी हो जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। वो होगी या नहीं इस बात का संदेह था मुझे स्वामी जी, लेकिन आज आपकी बातों से पूर्ण विश्वास हो गया कि जरूर होगी। और गुरुजी, 4 दिन के बाद ही शादी है और आपका आशीर्वाद हमेशा बच्चों के साथ बना रहे। 4 दिन के अंदर नहीं, 1 दिन में अपने बेटे की शादी करवानी होगी, नहीं तो लौटते वक्त अपने बेटे की लाश देखनी पड़ेगी। स्वामी जी, यानी कल ही मेरी शादी होगी। अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया है, ऐसे बच्चे को मरने नहीं दे सकता। मैं अपने प्राण देकर भी प्रेम को जरूर बचाऊंगा। पापा, प्रेम, तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी भांजी की कुंडली में दोष है। स्वामी जी, इस दोष के लिए कोई उपाय है? साक्षात श्री महाविष्णु भगवान स्वरूप पीपल के पेड़ से तुम्हारी भांजी का विवाह करने के बाद में ही अपने बेटे की शादी कर दीजिए, तभी तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। तुम्हारा बाप बेटे का रिश्ता गरुड़ वंश के इतिहास में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। स्वामी जी, इसके जन्म से ही कितने खतरे आए, कितनी भी परेशानियां आई, तो भी पलकों पर बिठाकर मैंने इसकी रक्षा की। अब इस शादी के समय ये दूल्हा बन रहा है। मौत भी आकर गले लगा ले, अंत में यमराज आकर अपना पासा फेंक दे, उनका सामना करके अपने बेटे को बचा लूंगा। पापा, शादी इतनी जल्दी? भैया, लगता है कि प्रेम अपना फैसला बदल रहा है। भद्रा, ये मेरा बेटा है, गरुड़ वंश का वारिस है। जैसे रघुवंशी उत्तम श्री राम बात से मुकरते नहीं, मेरा बेटा भी वैसे ही अपना वादा नहीं तोड़ेगा। बता दे अपनी बुआ को, हम सब एक ही खून के हैं, हम सब एक ही हैं। कह दे आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखूंगा, कह दे। सोच क्या रहा है प्रेम?
बोल देना। पसंद है पापा। भाभी, तैयारियां शुरू करो। पीपल के पेड़ से मेरी बेटी की शादी करवाने की तैयारियां करो। आओ, चलो। चलो। हे भोलेनाथ, मैं अपने मन की परेशानी आपके अलावा और किसी से भी नहीं कह सकती। मैं इतने दिनों से समझ नहीं पाई, लेकिन अभी एक एक पल जो भी बीत रहा है, एक एक युग जैसा लग रहा है। मेरा 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 प्रेम मुझसे दूर होता जा रहा है, ये पता चलते ही एक जिंदा लाश की तरह हो गई हूँ। प्रेम के साथ लड़ती रहती थी, झगड़ा करती थी, मेरा ही है ना। सोचती थी कि ये कहाँ जाएगा, लेकिन एक दिन, बस एक दिन बाद 24 घंटों में मुझसे प्यार करने वाला प्रेम, मेरी जान, मेरी सांसें, मेरा सब कुछ, मेरी पूरी दुनिया, मेरा प्रेम मुझसे दूर हो जाएगा, पर्णिका से शादी करके चला जाएगा। बोलिए भगवान, बोलिए। मेरा प्रेम मुझसे दूर होने जा रहा है, ये पता चलते ही मेरी धड़कनें रुक गई है, मेरी नसें सूख रही है, जैसे मेरे प्राण ही चले जाएंगे। भले ही मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, पर मेरा प्रेम तो कम से कम सलामत रहेगा। पूरे 100 साल तक वो खुशी खुशी रहेगा। मेरी जिंदगी में ऐसा एक दिन आएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। जब से मेरे माता पिता की मौत हुई है, एक पत्थर की तरह ही जी रही हूँ। मेरे पास एक ही दिल है और उस दिल में वो है, ये उसी ने बताया था। उसने अभी भी मेरे दिल पर कब्जा कर रखा है। और जब वो मुझसे दूर हो रहा है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मैं जीव या मरूं समझ में ही नहीं आ रहा। अगर मैं मर गई तो मैं उसे देखे बिना ही उससे दूर हो जाऊंगी। जिंदा रही तो उसे किसी और का होते हुए देखूंगी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। प्रेम तो मेरी जान है। प्रेम के बिना मैं बिल्कुल नहीं जी सकती। प्रेम से मैं बहुत प्यार करती हूँ। क्या? ए, ये क्या है? क्या कह रही हो? जान है, जी नहीं सकती, प्यार है। ऐसा कुछ नहीं है पर्णिका। नाग माता तो मेरी जान है। ए, तुम्हें तो पर्णिका, छोड़ो मुझे। पर्णिका, छोड़ो मुझे पर्णिका। उससे पहले ही कहा था
मैं तुमसे दोबारा कह रही हूँ, ठीक से सुन लो। कल सुबह मेरी शादी प्रेम से होने वाली है। वो कल मेरा होने जा रहा है। तुम अपना दिमाग मत चलाओ। हमारी शादी कल ही है, ये सुनकर वो खुश नहीं था। वैसे तो ये शादी रोकने के लिए वो जरूर कुछ ना कुछ करता, पर नहीं कर रहा। इसका मतलब वो अपना वादा निभा रहा है। अच्छी तरह याद रख, प्रेम कल मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। उसके बाद तुम्हारा काम बस मेरी दासी बनकर रहना है और नागमणि कौन लेकर गया ये पता करना है। नाग खजाने को कैसे निकलवाना है वो निकलवाऊंगी और तुम ही से निकलवाऊंगी। मेरे मामा जी नाग खजाना कब से ढूंढ रहे हैं। उस तीसरे कमरे का रहस्य मैं ही ढूंढ निकालूंगी। सब कुछ मेरी शादी के बाद ही शुरू होगा। समझ में आया? याद रखना। प्रेम, प्रेम, ये क्या है? तिलक कैसे मिट गया? जिसकी जिंदगी से खुशी मिट गई हो उसके लिए तिलक क्या है? उन स्वामी जी ने कहा ना, गले में मंगलसूत्र पहनाना है, शादी करनी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन असली मौत पर्णिका को मंगलसूत्र पहनाने से नहीं होगी मां। जब इच्छा ही ना हो तो खाने तक का मन नहीं करता, तो ऐसे में शादी कैसे करूं? जिससे प्यार करता हूं उसे दिल में रखकर, जिसे प्यार नहीं करता उसके साथ जिंदगी भर कैसे रहूं? जिसे पसंद करता हूं उससे शादी नहीं कर सकता, जो पसंद नहीं है उसके साथ जिंदगी बांट नहीं सकता। भगवान ने मेरी जिंदगी में मौत नहीं लिखी है, मर मर कर जीना लिखा है। इसलिए सांस लेने का वक्त दिए बिना भी बार बार दुख मुझे घेर रहे हैं। प्रेम, ये कैसी बातें कर रहा है? हाँ माँ, दादी से पापा से वादा किया है कि पर्णिका से शादी करूंगा, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ प्रतिज्ञा ही है माँ। जहां भी देखूं प्रतिज्ञा, कुछ भी करूं तो प्रतिज्ञा। मेरी सोच में, मेरी सांस में, मेरे ध्यान में, सब में प्रतिज्ञा है माँ।